बट डॉक्टर का वो लेते हैं क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि इसमें डॉट का मीनिंग क्या है। तो जो कैप होता है वो 2 तरह से बनता है। जो कैप्सूल का कैप होता है वो 2 टाइप से बनता है। एक वेज कैप बनता है और एक नॉन वेज कैप बनता है। और हम ब्लेस्ड है कि हमारे वेस्टीज में क्रिल ऑयल को छोड़ के, क्रिल ऑयल नॉन वेज है, क्रिल ऑयल को छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट्स के जो कैप है वो वेजिटेरियन है, प्योर वेज के हैं। अब प्योर वेज में ये कैप कैसे बनता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो इस पे सर ने बताया कि ये कैप जो होते हैं प्योर वेजिटेरियन है, इसमें जिलेटिन का यूज़ किया जाता है। और इसमें जो जिलेटिन होता है वो वेज प्रोडक्ट से मिलता है। मीन्स जो इसमें जिलेटिन का जो बनाया जाता है वो जिलेटिन में पौधों का यूज़ किया गया है। जैसे इसमें सर ने और भी बताया था कि जो जिलेटिन होता है इसका, जैसे गोंद सभी को पता है, गोंद है ना, जिसको मराठी में डिंक कहते हैं हम, उससे ही इसका कैप बनता है। और स्पेशल ये सवाल हेयर स्किन एंड नेल्स के लिए आया था। जब हेयर स्किन एंड नेल्स लॉन्च हुआ तब लोगों को ये सवाल आया था। और उस पर जो मार्क है वो ट्रायंगल का है। किसी के पास फूड सप्लीमेंट तो यहाँ पे शो कर सकता है हेयर स्किन एंड नेल्स का। उस पर जो सिंबल है वो ट्रायंगल है, रेड कलर में है। तो ये जब आया था क्वेश्चन तो उसका जो जिलेटिन है स्पेशली वो प्योर वेजिटेरियन है। और ये सवाल मैंने ज्वाइन किया था वेस्टीज में तब प्रतिभा मैडम से मैंने ये सवाल पूछा था। देखो ये क्वेश्चन जो नए लोग होते हैं उनको डेफिनेटली आता है, क्योंकि जब हम उनको फूड सप्लीमेंट दिखाते हैं तो प्रतिभा मैडम ने मुझे इसका आंसर ये भी दिया था कि हमारे कुछ सप्लीमेंट्स है जिसका आउटर कवर जो है वो चावल की मांड से बनता है। तो मुझे बताइए, गोंद खाने में यूज़ आता है और चावल का मांड भी खाने में यूज़ आता है। तो हमारे जो फूड सप्लीमेंट है वो वेजिटेरियन है या नहीं है? ऑब्वियसली हम जो खा रहे हैं वो वेजिटेरियन खा रहे हैं। तो लोगों को ये दावे के साथ आपको बोलना है इसमें जो जिलेटिन यूज़ किया जाता है वो गूंद जो होता है हमारा उससे बनता है और गूंद खाने में यूज़ आता है। कभी किसी ने अगर उस कैप्सूल को मेल्ट करके देखा होगा तो तुमको ये समझ में आया होगा, गूंद की तरह ही चिपचिपापन उसमें होता है और वो खाने में भी टेस्टी लगता है। क्योंकि ये जो लेयर ये मेरी मैंने भी एक टेस्टिमोनियल इस पे देखा था। मेरी बेटी को मैंने कोलेस्ट्रॉम दिया था। कोलेस्ट्रॉम को ओपन करके उसका पाउडर खाती है और उसके बाद में कोलेस्ट्रॉम का जो कैप है उसको वैसे ही खाती है। वो बोली बहुत टेस्टी कैप लगता है। दैट मीन्स हमारा जो फूड सप्लीमेंट का कवर है वो वेजिटेरियन है। तो ये लोगों को आप दावे के साथ बोल सकते हो। स्पेशली ये क्रिल ऑयल को छोड़ दीजिए क्योंकि क्रिल ऑयल ऑलरेडी नॉनवेज प्रोडक्ट में है हमारे पास और क्रिल ऑयल का कवर भी नॉनवेज में है। तो नॉनवेज खाते हैं उनको आप सजेस्ट कर सकते हो। और बाकी सारे फूड सप्लीमेंट्स जो है हमारे उसके कवर से वो 100% वेजिटेरियन कवर से ही बने हैं, क्योंकि इसमें पौधों का यूज़ किया गया है। जैसे कपास के रेशे हैं उससे भी कुछ जिलेटिन इसके बने हैं। तो ये 100% आयुर्वेदिक है, 100% हमारे जो कैप्स है कैप्सूल्स है वो वेजिटेरियन है। ये आप डेफिनेटली सभी को बता सकते हो। अब आता है सेकंड सवाल रेड डॉट का, है ना। रेड डॉट का एक क्वेश्चन सभी को आता है कि जब हमारे प्रोडक्ट वेजिटेरियन है, इसके जिलेटिन वेजिटेरियन है, तो इस पर रेड डॉट क्यों आता है।
यस, किसी पे ट्रायंगल भी आता है, उसका भी मैं जवाब दूंगी। देखो, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से जो रेड डॉट होता है वो फूड सप्लीमेंट सभी को डॉक्टर की सलाह से लेने होते हैं। अगर उसका ओवरडोज हमारी बॉडी में अगर हो जाए तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे कैल्शियम है। कैल्शियम को जो हम लेते हैं, हमारा जो भी कैल्शियम है हम ले रहे हैं, उस पर भी रेड डॉट है, देखा है सभी ने? कैल्शियम पे भी हमारा रेड डॉट है। तो कैल्शियम को एक बॉडी के लिए पर डे में 2000 mg चाहिए, ये इस पे मेंशन किया है, आपने देखा होगा। और हमारी एक कैप्सूल अगर हम ले रहे हैं तो इसमें कितना mg है? 500 mg है। एक कैप्सूल में 500 mg, दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना ले सकते हैं? 3 से 4 कैप्सूल अगर आप लोगे तो सफिशियंट है आपकी बॉडी के लिए, है ना? इससे एक्स्ट्रा अगर आप लोगे तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं हाँ आप ले सकते हो तो ले सकते हो, 4 से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अगर 4 से ज़्यादा इसका डोज हो गया तो प्रॉब्लम बॉडी में होगा, फिर आपको किडनी का प्रॉब्लम होगा। आप कोई भी फूड सप्लीमेंट यहाँ का ले लो, मार्केट का भी लोगे तो उससे जल्दी होगा और हमारा आपको रिकवरी में ज़्यादा हेल्प करता है, बट इसका जो डोज है वो परफेक्ट है, तो उस डोज के हिसाब से ही उसको लेना है, इसलिए इस पर रेड मार्क दिया जाता है। और रेड मार्क कहाँ पे आपको दिखेगा अपने फूड सप्लीमेंट में? कोई बताएगा? वैसलीन की रेंज पे है, देखा होगा आपने। वैसलीन की जो रेंज है कॉम्बोटिक्स में ये रेड डॉट इसलिए है कि इसको ओवरडोज नहीं, आई सपोर्ट पे भी है, आई सपोर्ट पे भी है। अब इसमें रेड डॉट का और एक आई सपोर्ट पे भी और एक मीनिंग है फ्रेंड्स यहाँ पे कि रेड डॉट जो होता है उसमें इस तरह के कंपाउंड मिलाए जाते हैं जिसके बिना वो नहीं बनता है ना? पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखा होगा, किसी ने देखा है पीरियोडिक टेबल? आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा पीरियोडिक टेबल। उसमें आप देखोगे कलर वाइज कुछ कंपाउंड है ना? वो कंपाउंड इसमें जब तक ऐड नहीं होते तो वो कंप्लीट नहीं बनता है। तो रेड डॉट का मीनिंग यही नहीं होता है कि वो नॉन वेज है, पर रेड डॉट का हमारी फूड सप्लीमेंट में ये है रिजल्ट, और ये मीनिंग है कि वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना है और ओवरडोज नहीं लेना है, और साथ में इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से वो नहीं बनता है। जैसे कैल्शियम ही ले लेंगे हम, टूथपेस्ट है हमारा, कैल्शियम है ना? ये कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें सैलिसिलिक एसिड यूज़ किया जाता है। तो सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके बिना वो बनता नहीं है, इसलिए इस पर रेड डॉट दिया गया है ना? और हमारे जो फूड सप्लीमेंट्स है फ्रेंड्स वो पूरी तरह से कैलकुलेटेड डोज से बने हैं। आपने अगर कोई फूड सप्लीमेंट का बॉटल आपके सामने है अभी तो आप उठा के देख सकते हो, उस पर कैलकुलेटेड डोज दिया गया है। कैल्शियम पे भी दिया गया है कि आप बच्चे हैं तो कितना देना है, बड़ों को कितना देना है, एडल्ट को कितना देना है ना? और आयुष शांति का जो प्रोडक्ट है हमारा, आयुष शांति में उसको किसी से डबलिंग नहीं करनी है, वो जैसे दिया है वैसे ही लेना है। तो बहुत बार हम बोलते हैं कि हमको बहुत सारा सर्दी हो गया है, बहुत जुकाम हो रहा है, तो हम रेस्पोकेयर को एक्स्ट्रा में ले लें, तो उस पर दिया है डोज प्रॉपर, उस हिसाब से ही आपको लेना है ना? उससे ज़्यादा आपकी बॉडी में वो डोज नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज नुकसान करेगा। जैसे मराठी में कहते हैं आती तेथे माती, है ना? ज़्यादा हो गया तो नुकसान होता है, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। और सर ने और एक बात यहाँ पे बताई थी कि गॉल ब्लैडर का जिसी को प्रॉब्लम है तो उसको फूड सप्लीमेंट कोई देने ही नहीं है हमारे,
डायरेक्ट उसको ऑपरेशन करने ही बोलना है। हम वहाँ पे फूड सप्लीमेंट देंगे तो उनको और प्रॉब्लम होगी। और सेकंड बात सर ने बताया कि जिसको पित्ताशय का प्रॉब्लम है, पित्ताशय में भी हमको ज़्यादा कोई फूड सप्लीमेंट्स देने नहीं है, है ना। उनको कहना है कि हमारे फूड सप्लीमेंट अच्छे हैं, बहुत शानदार है, बट हम नहीं दे सकते आपको। तो सर के सेशन से मैंने इतना ही नोट डाउन किया, बाद में तो सारे सवाल ही थे लोगों के। और अनामिका मैडम भी उस दिन उसमें उन्होंने भी सवाल पूछा था सर से। यस। तो उसके बाद जब मैंने और इस पे स्टडी करना, मैंने जैसे ही कल का मैंने टॉपिक लिया तो मैंने और भी कुछ स्टडी किया जिससे मुझे लगता है कि हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। जैसे एक सवाल और आता है कि पेस्ट जो है हमारा, उस पर भी कुछ टाइप के निशान दिखते हैं। मार्केट के पेस्ट से आप कंपेयर करके देखिए कि पेस्ट पे कुछ साइन होते हैं, किसी पे ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लैक होता है, ये आपको पेस्ट पे दिखेंगे साइन। तो ब्लू जो होता है उसमें मेडिसिन ऐड होता है। ग्रीन कलर का डॉट अगर पेस्ट पे है तो वो प्योर नेचुरल है, और हमारा पेस्ट जो है वो ग्रीन डॉट से बना है। देखा है सभी ने एश्योर का, डेंटाश्योर, रेड कौन सा डॉट है उस पर, ग्रीन डॉट है, मीन्स नेचुरल है। अगर किसी पे रेड डॉट है कोई पेस्ट पे तो वो नेचुरल और केमिकल का कंपाउंड है। और ये बात क्लियर हो गई होगी, फूड सप्लीमेंट में भी ये बात आती है, रेड डॉट मीन्स नेचुरल चीज़ें भी है और कुछ केमिकल कंपाउंड इसमें ऐड किए जाते हैं जिसके बिना वो नहीं बनता। अगर किसी पे ब्लैक डॉट है, हमारे कोई प्रोडक्ट पे ब्लैक डॉट नहीं है, मार्केट में आप देखिए अगर किसी पे आपको ब्लैक डॉट दिखता है दैट मीन्स वो 100% केमिकल है। और कुछ मेडिसिन पे हमने देखा है कि साइड में एक रेड लाइन होता है ना, कुछ मेडिसिन पे साइड में रेड लाइन होता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका भी मीनिंग है फ्रेंड्स, दैट मीन्स वो कुछ खास बीमारी के लिए दिए जाते हैं और वो उतने ही डोज में लेने होते हैं। अगर उससे ज़्यादा डोज हो गया तो बॉडी को प्रॉब्लम होती है ना। जैसे एक ब्लू कलर का भी आपको लाइन दिखेगा, ब्लू कलर का भी लाइन होता है कुछ कुछ मेडिसिन पे बाहर। ब्लू कलर का लाइन मीन्स वो स्पेशली डायबिटीज़ के लिए दिया जाता है। जो भी डायबिटीज़ पेशेंट्स है यहाँ पे उनको पता होगा, एलोपैथिक दवा आपको डॉक्टर ने दी है उस पर ब्लू लाइन होगा। और यहाँ पे कुछ और भी मैंने देखा था फ्रेंड्स जो मुझे अच्छा लगा, जो मैं शेयर करूँगी। और जब मैं उसकी स्टडी करने लगी तो मैं खुद चौंक गई इस चीज़ को देख के। अब मुझे आप बताइए, हम मेडिटेशंस करते हैं, हमको मेडिटेशंस के बारे में भी बहुत कुछ पता है सभी लोगों को यहाँ पे। तो मेडिटेशन में हमारे बॉडी में चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 7। 7 चक्र होते हैं, राइट। और 7 चक्र का काम ऐसा ही नहीं है फ्रेंड्स, वो 7 चक्र से ही हमारी बॉडी में क्या बीमारी है वो हम देख सकते हैं। क्योंकि जब वो मैं पढ़ रही थी तो मैं खुद शॉक हो गई उसको देखते हुए कि ये इतनी बड़ी चीज़ हमारे पास यूनिवर्स ने ऑलरेडी दी है बट हमें पता नहीं है ना। तो सबसे नीचे जो होता है हमारा रेड कलर होता है चक्र में, है ना। तो रेड कलर जो होता है वो लो ब्लड प्रेशर्स, एनीमिया, पैरालिसिस, इसको इंडिकेट करता है। येलो कलर जो होता है वो डायबिटीज़, है ना। हमारे डायबिटीज़ की सारी जो भी फूड सप्लीमेंट्स है आप देखिए जो हम डायबिटीज़ में देते हैं इस पर येलो कलर भी दिखेगा आपको। डायबिटीज़, इनडाइजेशन, लीवर, आँखों की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पे दिया जाता है। और ब्लू कलर जब जो है वो एस्थमा, सांस से जुड़ी सारी चीज़ें, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड
वहाँ पे दिया जाता है। जो ऑरेंज कलर होता है वो किडनी या स्टोन्स की प्रॉब्लम में दिया जाता है, उसको इंडिकेट करता है। ग्रीन कलर अल्सर या आपकी योनि से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स है वहाँ पे इंडिकेट करता है। और एक पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर हमारे फूड सप्लीमेंट पे भी है। कौन सी सप्लीमेंट पे है? आयरन फॉलिक आयरन पे है, शतावरी पे है। दैट मीन्स डिप्रेशंस, माइग्रेन, है ना, स्किन प्रॉब्लम्स इसमें दिए जाते हैं। और कुछ कुछ फूड सप्लीमेंट्स पे हमारे कोई निशानी नहीं है। दैट मीन्स वो हर एक के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं। तो ये एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि सच में हमें ये चीज़ें पता ही नहीं है। इतने दूर तक हमने सोचा ही नहीं है। आप देखो, कोई अगर नाड़ी दोष वाले लोग होते जो नाड़ी देख के आपकी प्रॉब्लम बताते हैं, है ना, तो वो लोग भी ये ऑब्ज़र्व करते हैं। उनको भी जल्दी से आपको यहाँ पे टच करेंगे, उनको पता चल जाएगा आप में वात है, पित्त है, क्या है। तो ये सारा यूनिवर्स ने हमको पहले ही दिया है, बट हम लोगों को ये पता नहीं है। और इसी हिसाब से फूड सप्लीमेंट्स या मेडिसिन से इस पे डॉट दिए जाते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा कि डॉट का मीनिंग क्या है। और एक टॉपिक हमारा आज था कि ग्रीन डॉट। तो ग्रीन का मीनिंग भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ग्रीन प्योरली वेजिटेरियन है, प्योरली वेजिटेरियन है। उसमें कोई तरह का केमिकल ऐड नहीं किया। हमारे नेचुरल की कैटेगरी को उठा के देख लीजिए आप, पूरी तरह से प्योर है ना। ग्रीन में हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपने देखा होगा, एक आई सपोर्ट को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि आई सपोर्ट में ऐसा कंपाउंड मिलाया जाता है जिसके बिना वो नहीं बनता है, और वो ओवरडोज नहीं लेना है। मीन्स हमारी फूड सप्लीमेंट में अगर रेड डॉट किसी पे है, इसका मतलब ये है कि उसको ओवरडोज नहीं लेना है। बट उसका जो जिलेटिन है वो वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं है। तो हम जो फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, क्रिल ऑयल को छोड़ के सारे फूड सप्लीमेंट हमारे वेजिटेरियन है। और सबसे ज़्यादा आपको ये चीज़ें, जो मीनाक्षी मैडम ने भी एक सवाल किया था त्रिकोण वाला, है ना, ये सवाल मुझे भी आया था जब मैंने हेयर स्किन एंड नेल्स को देखा था। उस पे हमारा त्रिकोण साइन है। तो उसका भी मीनिंग यही है कि आपको डॉक्टर के रेफ़र के बिना इसको नहीं लेना है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होते हैं। और एंटीबायोटिक डॉक्टर के रेफ़र के बिना नहीं लिए जाते। अगर एंटीबायोटिक का डोज हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो हमें प्रॉब्लम होता है। और एंटीबायोटिक इसमें होने की वजह से हमको कई बार लोगों को नींद भी आती है, इसलिए उस पर वो रेड डॉट या ट्रायंगल दिया गया है। ट्रायंगल का मीनिंग वो शो के लिए नहीं दिया है। ट्रायंगल इसीलिए दिया गया है ताकि आप उसकी लिमिट को क्रॉस ना करें। आप जर्नी में जाते हो तो आपको वहाँ पे भी ट्रायंगल दिखते हैं, है ना, रेड ट्रायंगल्स। दवा के पैकेट पे भी रेड ट्रायंगल्स इसलिए लगाया जाता है ताकि आप उसकी अवेयरनेस को समझें और उतना ही उसको लें। उसकी कुछ इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं, उसको भी जानना हमको ज़रूरी है। कुछ कुछ फूड्स जो है हमारे फूड्स की, इसमें भी आपको दिखेगा रेड ग्रीन डॉट। आप देखोगे तो आप उससे तो समझ जाते हो कि ये वेजिटेरियन है, नॉन वेज है ना। तो इस तरह से आई थिंक जो रेड डॉट का है त्रिकोण, उसका भी स्पेशली मैं कहूँगी, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक ऐड किए जाते हैं। जैसे आपको रेड त्रिकोण किस किस पे मिलेगा? कोई नशीली चीज़ें हैं, मार्केट में भी आप देखोगे, कोई हल्के दर्द निवारक गोलियां है ना, उस पर भी आपको मिलेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी पे भी मिलेगा। किसी को अगर चिंता के लिए कोई दवाइयाँ दी जाती है, डॉक्टर्स देते हैं, तो उस पर भी आपको दिखेगा। कोई रिलैक्स के लिए अगर कोई मेडिसिन ले रहा है, उस पर भी आपको रेड ट्रायंगल मिलेगा। खांसी के लिए भी आपको मिलेगा,
है ना। एलर्जिस किसी को है या फिर फीवर आ रहा है, उसमें भी आपको रेड डॉट मिलेगा। माइग्रेन की किसी को अगर मेडिसिन एलोपैथिक की चल रही उस पर भी आपको रेड ट्रायंगल मिलेगा। और हमारे जो वेट लॉस के प्रोडक्ट है वहाँ पे भी आपको मिलेगा। वेट लॉस के जो पूरी रेंज है हमारी उस पर रेड डॉट दिया गया है। आपने देखा होगा, सभी ने देखा है, क्योंकि उसका ओवरडोज हमारे बॉडी में नहीं होना चाहिए इसलिए दिया है। तो आई थिंक आज का जो टॉपिक है हमारा जिस पे हमने डिस्कस किया ये आपको हेल्पफुल रहा होगा। तो सेशन में अभी यस यहाँ तक ही मेरा सेशन है, क्योंकि मैं इतना ही नोट्स बनाई हूँ। यस राधिका, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं थी रियल में, मतलब जैसे कि हम बहुत सारी जब लोग मेडिसिन लेके आते हैं घर पे, हमारे मेरे घर पे, तो मुझे पता नहीं कि कौन सी शुगर की रहती है, कौन सी बीपी की रहती है, उनके मतलब सर्च नहीं कर सकती ना मैं। लेकिन मतलब ये अच्छा है कि आपने वो साइन बताए, मतलब कि मेडिसिन पे ये साइन रहता है तो उस पर्टिकुलर वो प्रॉब्लम के लिए रहता है, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने, बहुत डीपली मतलब सारी चीजों को समझाया कि रेड डॉट मार्क क्यों रहता है, ग्रीन क्यों रहता है। मतलब हमारे सप्लीमेंट्स तो बहुत अच्छे हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया उसमें डालने पड़ते हैं, मतलब कि वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहते हैं, इसलिए कंपनी इस तरीके से ऐड करती है। और गवर्नमेंट के पूरे रूल्स भी रहते हैं, जैसे कि अभी जैसे कैल्शियम के लिए विटामिन डी का उनको कंपलसरी रेट मार्क डालना ही डालना है, इसीलिए कैल्शियम में इस तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी रहते हैं कुछ। तो ये भी सब पॉइंट्स है। थैंक यू राधिका, बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने और सब चीजें समझ में आई ताकि हम लोगों को इसके बारे में बता पाए, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसका ऑब्जेक्शन इसी प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। यस, थैंक यू राधिका, थैंक यू सो मच। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ राधिका मैम से। यस यस मैम, वो हेयर स्किन एंड नेल के बारे में जो राधिका मैम ने बताया है, तो वो डॉक्टर की सलाह से ही ले, तो फिर हम ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं या फिर डॉक्टर को पूछ के उनको लेना पड़े? नहीं, हम ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो फूड सप्लीमेंट है वो वेजिटेरियन है। हाँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड को हेयर फॉल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हेयर फॉल बहुत हो रहा है उसका, इसीलिए मैं सजेस्ट कर रही थी उसको, तो एक बार आपको पूछ लो ऐसा। नहीं, आप दे सकते हो वो, क्योंकि उसका जो आउटर कवर है वो वेजिटेरियन जिलेटिन से बना है, तो वो कोई नुकसान नहीं करेगा उनकी बॉडी में। उस पर कैलकुलेटेड डोज लिखा है, आप उतना ही दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं देना है। और राधिका, जैसे हमारे सप्लीमेंट्स में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें कैप्सूल्स भी जितना लेना है उतना ही आता है, जैसे स्किन हेयर नील कैप्सूल में 30 आते हैं, है ना? यस यस। तो उसमें 30 ही, आई सपोर्ट में भी 30 रहते हैं, मतलब वो वन टाइम। और जिसमें 60 आते हैं तो वो 2 टाइम के रहते हैं, और जिसमें 90 आते हैं तो वो 3 टाइम के रहते हैं। मतलब कंपनी ने वैसा ही बॉक्स भी बनाया है हमारे लिए। मतलब ये हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो देखना कि जैसे क्रिल ऑयल एक टाइम लेना है तो वो एक मतलब 30 कैप्सूल्स है उसमें, मतलब वो एक टाइम के हिसाब से कितना अच्छा। स्किन हेयर नील कैप्सूल भी 30 ही है, तो वो भी एक ही टाइम लेना है। यस, ये चीज भी आप लोग ऑब्जर्व करना, आपको पता चलेगी कि कहाँ कितना डोज, जैसे कॉम्बाइटिक से एक ही टाइम लेना है। यस, ये सर ने भी कल बताया था इस चीज़ को, क्योंकि कैलकुलेटेड डोज ऑलरेडी हमारे फूड सप्लीमेंट पे दिए हैं, बस आपको पढ़ना यस है और उस हिसाब से ही उसको देना है। जैसे आई सपोर्ट कैप्सूल 30 कैप्सूल ही है, यस मीन्स दिन में एक ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। नूनी 90 कैप्सूल्स है हमारे पास, तो लास्ट डोज हम कितना दे सकते हैं उसमें? यस, मतलब आगे वालों की बॉडी के हिसाब से किसी को 2 टाइम भी ले सकते हैं, 3 टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन आगे वालों को समझ के। और ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट पे है तो उस प्रकार से डोज दे सकते हैं हम लोग, आगे वालों का हेल्थ भी देख के हमें लेना है। यस।
कैल्शियम हार्डली आपको तीन से ज़्यादा कैल्शियम बॉडी में नहीं जाना चाहिए। अगर आप 18+ प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा दे सकते हैं, 2 से 3 सप्लीमेंट, लेकिन जैसे हम नॉर्मल है तो 2 बस हो जाते, 2 सफिशिएंट है हमारे लिए। नॉर्मली 2 ही देना है, पर लास्ट अमाउंट इसका 3 ही है। 3 से ज़्यादा कैल्शियम बॉडी में नहीं जाना चाहिए। 3 से ज़्यादा कैल्शियम जाएगा तो स्टोन की प्रॉब्लम होगी। यस राधिका मैम, मुझे लगता है कि जैसे 250 यूनिट होता है हमारी एक टैबलेट में, है ना रागमीना मैम? यस संतोष मैम। यस 250 यूनिट, तो रोजाना मतलब 750 यूनिट की आवश्यकता होती है ह्यूमन बॉडी को, है ना कैल्शियम। तो आप खुद के लिए कितना लेना जरूरी है, और 1000 यूनिट की आवश्यकता होती है प्रेग्नेंट लेडी को। तो जैसे कि अब हम नॉर्मल हैं तो 750 मतलब 3 टैबलेट, और प्रेग्नेंट है तो 4 टैबलेट। यस, ऐसा कैलकुलेशन भी है उसका। उस पे भी दिया है कैल्शियम की। आप अगर बॉटल देखोगे उस पे पीछे आपको दिखाया गया है कि किसको कितना देना है ना। तो वो देख के ही आपको सजेस्ट करने हैं सभी को। उससे ओवरडोज नहीं देना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो बोलेंगे आपकी फूड सप्लीमेंट से हमको ऐसे ऐसे हो गया, है ना, ये नहीं आना चाहिए। तो प्रॉपर डोज कैलकुलेट करके कंपनी ने ऑलरेडी दिया, हमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ में। बस उतना ही डोज उनको देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। उससे ज़्यादा अगर उनकी बॉडी को नीड है तो डॉक्टर की सलाह से देना है। थैंक यू राधिका जी, बहुत बढ़िया हमको नॉलेज मिला, बहुत चीजें सीखने को मिली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, कल का सेशन अर्चना मैडम का है। कल के सेशन के Yes. मैडम रेडी है, पीसीओडी का प्रॉब्लम लेके आएंगे और उसके सॉल्यूशन भी मैडम बताएंगे। यस यस, यूट्यूब पे शेयर किया है, अगर किसी का मिस हो गया है। अर्चना मैम आप भी उसको एक बार रिवाइज कर लेना। हाँ, लिंक देखा मैंने जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है वो, बहुत। अभी जैसे आज राधिका ने बताया रियल में। यस, मौर्य सत्य होते हैं, वो पर्सनली मुझे शेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए। यूट्यूब लिंक पे वो शेयर करते हैं, तो कल जैसे ही मेरे पास आए मैंने आप लोगों को शेयर किया। यस, थैंक यू सो मच मीना मैम, आपने शेयर किया। यस, थैंक यू राधिका।